इस सब के बीच में ग्लोबल के बाद देश की फिक्र और बात उस शब्द की जिसकी चर्चा आजकल हर जगह हो रही है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली तक कानूनी आदेश है, सियासी टकराव है। यह शब्द है अवैध पशु तस्करी, गौ तस्करी भी आप कह सकते हैं। आज से 5 दिन बाद बकरीद, इसीलिए इन आदेशों की चर्चा हर तरफ हो रही है। आज 2 राज्यों से खबर आई है, दिल्ली में अवैध पशु वध पर मुकदमा होगा, इसको लेकर सरकारी आदेश जारी किया गया है। दूसरी खबर महाराष्ट्र से आई है, जहां गौ तस्करी पर मकोका के तहत कार्रवाई होगी। सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है और निगरानी के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। कल पश्चिम बंगाल से अपडेट आया था, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने पशु वध संबंधी शुभेंदु सरकार की गाइडलाइन पर रोक से इनकार कर दिया था। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया था कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं है। बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले सख्त निर्देश जारी किए। सरकार की ओर से कहा गया है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की अवैध कटाई या कुर्बानी को अपराध माना जाएगा। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में पशुओं के अवैध वध पर मुकदमा दर्ज होगा। गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट की कुर्बानी को गैर कानूनी माना जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, गलियों में भी कुर्बानी प्रतिबंधित है। आदेश के अनुसार वैध स्थलों पर ही कुर्बानी की इजाजत है। पशु कल्याण संबंधी कानूनों के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अवैध पशु परिवहन, अवैध कुर्बानी, पशु क्रूरता के मामलों में आपराधिक कार्रवाई होगी। इसको लेकर भी विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। बकरीद के मद्देनजर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने पशु कल्याण संबंधी कानून के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और पशुओं की खरीद बिक्री को गैर कानूनी बताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मतलब ये कि सार्वजनिक जगहों पर पशु वध पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था, साफ सफाई और पशु संरक्षण कानूनों का पालन अनिवार्य होगा। दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। हर स्टेट ने ऐसे कानून पास कर रखे हैं। हर स्टेट में इस तरह के स्थान बनाए हुए हैं जो डेडिकेटेड स्थान हैं जहां कुर्बानी दी जा सकती है। अब इसको आप नए सिरे से पैकेजिंग करके पूरा कम्युनल बनाना, पूरा पोलराइज करना, एक समुदाय के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा करना, ये कहां तक उचित है, ये समझ में नहीं आता। इसमें नेताओं को आके नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म के खिलाफ जब आप कुछ बोलते हैं तो दूसरे धर्म को तकलीफ होती है। हम भी एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग हिंदू हैं। कोई भी हिंदू के खिलाफ बोलता है तो तकलीफ होती है। वैसे कोई इस्लाम को मानता है तो इस्लाम के खिलाफ बोलने से इस्लाम को मानने वालों को तकलीफ होती है। ये देश